सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पा गया। मक्का मुआहिदे पर खाना काबा के करीब दस्तखत। एक रुकन मुल्क पर हमला, तीनों मुमालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान, वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। तीनों मुमालिक का मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास हुआ। मुआहिदा दिफाई ताउन के तमाम शोबों में इश्तराक को फरोग देगा। मुआहिदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। मक्का मुकरमा में कसरत सफ़ा आमद पर सऊदी वली-ए-अहद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। दरीना ताल्लुकात और शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी एक रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे। मक्का रीजन के नायब गवर्नर शहजादा मशल बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। आज़ाद कश्मीर में पूंछ डिवीजन की 7 नशिस्तों पर इंतखाबात मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान किया। कहा, जिला बाग की 3 और हवेली कहोटा की 1 नशिस्त पर पोलिंग 10 अगस्त को होगी। LA 14, LA 15, LA 16 और LA 17 में पोलिंग होगी। 4,60,000 से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के अहल। इस्लामाबाद में हुकूमत खतरे में है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, उनके अपने लोगों ने शुरू की। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी का जिला बाग में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहते हैं असल लड़ाई इस्लामाबाद और लाहौर में है। नून लीग का एक खास हिस्सा वजीर आजम की कोशिशों को नाकाम बनाता है। आज़ाद कश्मीर की तारीख का मुश्किल वक्त देख रहे हैं। कश्मीरी अवाम को मुश्किलात का सामना है। कश्मीर के मामले पर एक सच कमीशन बनाया जाए। जब तक सच कमीशन रिपोर्ट पेश न करे, फरीकैन मजीद कोई इकदाम न करें। पहले दिन से कहा, मसाइल का हल बातचीत से निकल सकता है। 50 दिन से इंटरनेट और सड़कें बंद हैं। कश्मीर एक है तो इंतखाबात भी एक ही रोज होने चाहिए। अभी आधा इलेक्शन बाकी है। नून लीग वालों को लग पता जाएगा। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का हवेली में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, मुस्लिम लीग नून 2 मरहलों में 24 नशिस्तें हासिल कर चुकी। आज़ाद कश्मीर की तरक्की नून लीग की तरजीहात में शामिल है। नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर में तरक्याती मंसूबों की खुद निगरानी करेंगे। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। भारत को मालूम हो चुका, अब वो पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। अमीर मकाम बोले, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन चुकी है। किसी माई के लाल को मैंडेट छीनने नहीं देंगे। 10 अगस्त के बाद मोहसिन अजीज आपके वजीर होंगे। मकबूजा कश्मीर भी एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। स्पीकर कौमी असम्बली की PTI को मुज़ाकरात की दावत की तरदीद। अयाज सादिक का कहना है, मैं तो मुज़ाकरात की दावतें दे देकर थक गया हूं, अब मुज़ाकरात के लिए कहना बंद कर दिया। तारिक फजल चौधरी से मुज़ाकरात की कोई बात हुई तो पता नहीं। आमिर डोगर से मुलाकात में कौमी असम्बली के आइंदा इजलास से मुतल्लिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म भी कई बार पार्लियामेंट के फोरम पर मुज़ाकरात की दावत दे चुके। हर मसले का हल मिल बैठने में है। मीडिया में कह देने से मुज़ाकरात नहीं होते। तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर का इंतखाब शायद इसलिए किया था कि वो मुज़ाकरात करें, लेकिन उनको मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं मिली। अपोजिशन लीडर मेरे चैम्बर में नहीं आना चाहते तो कमेटी रूम आ जाएं। असल बात यह है कि वो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 10 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक आजम वर्षक में भारतीय हिमायत याफ्ता खारिजियों की सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश।
फायरिंग के तबादले में 8 खारजी मारे गए। जिला दीर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके 2 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए फितनाल खवारिज इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, कौम को फोर्सेस के जवानों की बहादुरी और कुर्बानियों पर फख्र है। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी फैलाने वाले अनासिर के नापाक अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। यकीन है ईरान के साथ जारी जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान ज्यादा देर जंग जारी रखने की पोजीशन में नहीं। मुझे नहीं लगता ईरान ज्यादा देर तक इस जंग का बोझ उठा सकेगा। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के पास एटमी हथियार पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ बहुत सख्त मुहिम शुरू की। सदर ट्रंप ने एतराफ किया, अमरीकी फौज को बाज़ अक़साम के हथियारों की दस्तयाबी में मुश्किलात का सामना है। ताहम जदीद असलहे के ज़खायर लामहदूद हैं। कुछ हथियारों की मिकदार महदूद है। सदर ट्रंप का असलहा ज़खायर से मुतल्लिक़ खुफिया मालूमात लीक होने पर तहकीकात का हुक्म। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी सदर ने असलहे में कमी की मीडिया रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार दे दिया। फैसला ईरान जंग के तनाजुर में अमरीकी असलहा ज़खायर से मुतल्लिक़ मीडिया रिपोर्ट्स के बाद किया गया। अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता रोज़ मालूमात लीक करने वालों को गद्दार करार दिया था। ट्रंप ने कहा था, अमरीका के पास बड़ी मिकदार में गोला बारूद मौजूद है। यमनी हौसियों के जनूबी सऊदी अरब पर हमले, पाकिस्तानी शहरी समेत 11 अफराद जख्मी। सऊदी फौजी इत्तेहाद के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालकी का कहना है, हौसियों ने शहरी इलाकों को निशाना बनाया। कार्रवाइयां आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेंगे। खलीज ताउन काउंसिल की सऊदी अरब पर हमलों की मजम्मत। GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदीवी का कहना है कि शहरियों को निशाना बनाना घिनौना जुर्म है। सऊदी अरब के दिफाई इक़दाम की हिमायत करते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 3 रुपए 19 पैसे, डीजल 1 रुपया 50 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपए 82 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 382 रुपए 36 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 2 रुपए 36 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 291 रुपए 45 पैसे मुकर्रर। दूसरी तरफ ओगरा इदादोशुमार के मुताबिक डीजल पर लेवी में 1 रुपए 21 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। डीजल पर लेवी की नई शरह 73 रुपए 47 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपए फी लीटर मुकर्रर है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेड क्वार्टर्स का दौरा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सेफ सिटी तौसीई प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सेफ सिटी तौसीई मंसूबे पर मजमूई तौर पर 85% काम मुकम्मल। नए कैमरों की तनसीब, 85% कैमरे लग गए। 415 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछा दी गई। डाटा सेंटर, साइबर आर्किटेक्चर और साइबर सिक्योरिटी पर भी 80% काम मुकम्मल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी तौसीई मंसूबे को 30 सितंबर तक मुकम्मल करने का टास्क दिया। सेफ सिटी बिल को हतमी शक्ल देकर जल्द अज जल्द कौमी असम्बली में पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना है, हमारा अज़्म इस्लामाबाद सेफ सिटी को आलमी मयार का इदारा बनाना है। और वज़ीर आला पंजाब की मॉनसून के बाद हर शहर में खस्ता हाल इमारतों के सर्वे की हिदायत। मरियम नवाज ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 की जल्द तकमील का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज का PDP फेज 1 की केस स्टडी का भी हुक्म। सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट स्टडी रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज की PDP पर अवामी फीडबैक मुरतब करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, मुख्तलिफ शहरों में नए सीवरेज सिस्टम के बाद निकासी आब में वाज़े बेहतरी आई है। मॉनसून के दौरान डिप्टी कमिश्नर्स वासा और सुथरा पंजाब ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया।